जिस तरह आईसीसी आज लाहौर आ गई, हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट इतनी ज़्यादा बेहतर हो चुकी है या हमारी दुनिया में पोजीशन इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि वो आईसीसी जो हमेशा पाकिस्तान को इग्नोर करता था, आज मिन्नती और तरलों पे आ गया है कि 15 का मैच प्लीज़ खेले, हमें करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान की बात हो रही है। तो क्या समझते हैं कितने हम पावरफुल हैं? पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया है और यू टर्न चाहता है, किसी तरह वो वापस आना चाहता है इस T20 वर्ल्ड कप में या इंडिया के साथ मैच में। तो वो सब किया क्यों? और अगर यही करना था, पीसीबी ने क्या खत में लिखा, क्या कहा? एक बिल्कुल बिला वजह एक फजूल किस्म के प्रोटेक्स्ट के ऊपर कि जी चूंकि वो बांग्लादेश के साथ उनका वो कॉन्फ्लिक्ट है तो जी हम ही खेलते जाके, क्यों भाई? पहले आप इतने बांग्लादेश के वो आप चाचे मामे हैं, तो वो जो पैसे मांग रहे हैं आपसे, मेरा ख्याल $3.5 अरब आप उनको वो दे दें और उनसे माफ़ी भी मांग लें जो कुछ आपने वहाँ पे 71 में किया था, पहले ये कर लें, फिर उसके बाद आप इस पे भी आ जाएं। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ इसमें पैसों के पीछे भाग रहा है, ताकत के पीछे भाग रहा है। और ये शर्तें आप अपने देखें जरा जी, हमने इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज खेलनी है और आप अपने आप को इतना इंफीरियर समझते हैं जो शर्तों में आपने एक शर्त रखी है कि इंडिया हमारे साथ हाथ मिलाए। भाईजान, इंडिया के हाथों में, इंडियन प्लेयर्स के हाथों में जादू है जो आपको हाथ आपसे मिलाएंगे तो आपको बैटिंग अच्छी हो जाएगी। साजिद अफरान की, सूर्या कुमार यादव अगर सैम यूब से हाथ मिलाएगा तो ऐसी बैटिंग अच्छी हो जाएगी। बुमराह अगर शाहीन से हाथ मिलाएगा तो क्या शाहीन की बॉलिंग और अच्छी हो जाएगी? कुछ जादू आप उनके अंदर आपके अंदर आ जाता है इंडिया के साथ हाथ मिलाने के, बताएं मुझे। कम वही जो मोहसिन साहब वाली बात है कि आपकी फेस सेविंग हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ाक उड़ने वाली बात है और बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा। बिकॉज़ हर कोई ये कहेगा कि आपने तो अब बड़े दावे से ये बात की थी कि आप नहीं खेल रहे हैं और अब जो है वो आप खेल रहे हैं, तो मतलब आपकी किस बात को माना जाए? यानी आइंदा आने वाले टाइम में हम अगर कोई बात करते हैं ना, कोई दावा करते हैं, फिर लोग उस पे बिलीव नहीं करेंगे। लोग कहेंगे यार ये थोड़ी बहुत सुलह-सफाई के बाद जो है वो बात बदल जाएगी। सारी बात है, ये कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगी, लेकिन हकीकत में जो आईसीसी है ना, आईसीसी मुश्किल में पड़ गया, फंस गया आईसीसी, क्योंकि आईसीसी को उधर से ब्रॉडकास्टर्स ने तुन के रखा हुआ है और इधर से आईसीसी को लॉस भी बहुत ज्यादा होने जा रहा है। तो ये बात शायद बहुत सारे इंडिया के दोस्त मानने से इनकार करेंगे, लेकिन मेरा भाई सच्चाई यही है कि आईसीसी इस टाइम पीसीबी के बहुत सारी बातें मानने के जो है वो हक में है। और ये भी सच है कि आईसीसी इस टाइम जो है पीसीबी की मिन्नतें तक की है आईसीसी ने। पाकिस्तान की बहुत सपोर्ट है, ठीक है। पाकिस्तान जो है, जो ये मुल्क हैं, इसमें पाकिस्तान किसी का भी जो है ना कोई जोड़ का नहीं है पाकिस्तान के, ठीक है। पाकिस्तान बहुत पावरफुल मुल्क है, ठीक है, बहुत अच्छा मुल्क है और इसके जवान जो है बहुत पावरफुल है। आईसीसी बीसीसीआई एक चीज़ है, इंडियन मीडिया सारे का सारा विद 1 और 2 एक्सेप्शंस जो वहाँ से वो खबर देते हैं उनको वही सोचे समझे बगैर अपनी टीम को सपोर्ट करता है, बीसीसीआई को सपोर्ट करते हैं। और वो जो लीक करते हैं खबरें वो एक एंगल के साथ लीक करते हैं। अब वो ये लीक कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान बड़ा कीन है किसी तरीके के साथ खेलने को और वो अब हमसे बात कर रहा है। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको बता दूं ऐसी कोई बात नहीं है। आईसीसी चाहता है कि कोई रास्ता निकले, उनका नुकसान हो रहा है, हमारा तो इतना सा नुकसान है, इससे ज़्यादा है ही नहीं। सबसे ज़्यादा नुकसान आईसीसी का और बीसीसीआई का है। सर वो नहीं मिलाना चाहते आपके साथ, वो खेलना ही नहीं चाहते, कंफर्टेबल ही नहीं है, वो पाकिस्तान नहीं आना चाहते, आप उन्हें क्यों फोर्स कर रहे हैं? ये भी जाती है कि आप बायलैटरल जबरदस्ती कहते हैं हमारे साथ खेलो, आप ब्लैकमेलर हैं। आप क्या अपने आप को समझते हैं? मतलब किसी मतलब डोमिनेट कर भाईजान, अच्छी कुछ शर्त रखो। गल बांग्लादेश थी कि जी हम बांग्लादेश की सपोर्ट कर रहे हैं, जी हमें पैसे ज्यादा दें। पहले देखिए दुनिया के बोर्ड्स जो है वो कंसल्टेशन से बात करते हैं, जो थोड़ा सा हमें ये लगा कि 2-3 दफ़ा जो इश्यूज आए वो पाकिस्तान की तरफ से ये आते हैं कि उनका कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्पोक्समैन एंड द रिस्पॉन्सिबल जो लोग हैं इसके, उसमें को इतना अच्छा नहीं मैंने देखा। 2-3-4 दफ़ा हमें इसकी एम्बैरसमेंट हुई। तो हमें इसको भी एक मद्देनज़र रख के जज्बाती बयानबाजी की बजाय जब भी बात की जाए वो प्रैक्टिकली की जाए, ताकि दुनिया की नज़र में भी वो मजबूत हो। तो ये समझ नहीं रहे हैं कि अगर ये नहीं जाते तो ये आईसीसी इन पे हैवी एक फाइन जो है वो इम्पोज करेगी। अल्टीमेटली 15 तारीख को चले जाएंगे ये वहाँ पे, ये इस वक्त नारे मार रहे हैं और फिर ये चले जाएंगे वहाँ पे और खेलेंगे ये क्रिकेट। लेकिन खाम-खा मतलब ज़रूरत क्या है ऐसी बातें करने की, वाहियात बातें करने की, क्या ज़रूरत है? यहाँ पे जो कारोबारी लोग हैं ना, उन्होंने इंडिया को फंसा लिया। अब 2031 तक पाकिस्तान नहीं खोलेगा। मुझे ये भी चला कि पाकिस्तान ने डिमांड किया है कि जी जो होस्ट नेशन है 2029 की, आई थिंक वो पाकिस्तान होगी। इंडिया जो करंट होस्ट है और पाकिस्तान ने रिफ्यूज कर दिया कि वो ट्रैवल नहीं करेगा। और आईसीसी जो है उसको ये टूर्नामेंट को जो है वो हाइब्रिड मॉडल में करने की। जी जी
आपने जो अभी कहा जी कि हम 31 तक नहीं खेलेंगे, 50 तक नहीं खेलेंगे, 80 तक ना खेलें, लेकिन आप फिर तैयार हो जाए, फिर आप क्रिकेट भी नहीं खेलेंगे, फिर आप सैंक्शंस का हाँ शिकार भी हो जाएंगे। 31 तक हाँ अभी आप ऐलान कर दीजिए कि आज के बाद हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। सर जी आईसीसी ने पकड़ के आपको पूरा बदलना है एक दफा। सैंक्शंस भी गए, ये जो $35 मिलियन आप कहते हैं हमें एनुअली मिलता है $34 मिलियन, आप कहते हैं हमारा $50 मिलियन करो, ये $60 मिलियन करो, वो सारे एनुअली भी गए। जो कोई आप टूर्नामेंट होस्ट करते थे वो भी गए, विमेन के ऊपर भी सैंक्शंस, मेन के ऊपर भी सैंक्शंस, पीएसएल भी आपका उड़ गया, पीएसएल भी सब गया। ये जो आपने 2-2 अरब की छोटी छोटी टीमियां बेची है ना, ये भी नहीं, तो ये भी आपकी गई। चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो और हम इंडिया को इबरत ना शिकस्त दें, ताकि वो आगे से हमारे जो आईसीसी पे वो हुक्म चलाते हैं वो बंद करें अपना। अच्छा, आपको लगता है कि इंडिया आईसीसी पे हुक्म चलाता है? जी जी बिल्कुल चलाता है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। अब हम भी तो आईसीसी पे हुक्म चला रहे हैं कि जो 15 का मैच नहीं खेलते, जो मर्जी कर लो। लेकिन हमारे पास उतना सरमाया नहीं है ना। अब आ रहा है ना, अब हमने सरमाए आ जरूर रहा है कि वो रेवेन्यू के ऊपर भी बात करें कि ये नहीं हो सकता कि 235 या 230 से $235 मिलियन इंडिया ले और पाकिस्तान मेयर $30 से $35 मिलियन ले, तो ये एक ह्यूज गैप है। वो हमने पहले भी इस पे बात की है कि ये रिगार्डलेस कि आप कहें कि जी हम रेवेन्यू लेके आ रहे हैं, हमारा सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, बट ये नहीं हो सकता कि आप अब्यूज ऑफ पावर करें। देखिए, जब भी आपके पास चाहे फाइनेंशियल पावर की बात करते हैं या दूसरी तरह, बट ये हो नहीं सकता कि आप उस पे तमाम प्रिंसिपल को भी तोड़ दें फिर और कहें कि जी अब सारा कंट्रोल हमारे पास है, हम अपनी मर्जी करेंगे। यूटर्न इन्होंने लेना है और इन्होंने फिर जाके भारत के साथ क्रिकेट खेलनी है, तो ये हर बार जो ये कहते हैं कि हम नहीं खेलेंगे, हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे, और उसके बाद ये यूटर्न भी ले लेते हैं। जैसे इनको पता लगता है कि एक लंबा चौड़ा फाइन जो है वो इनका इंतजार कर रहा है, अगर इन्होंने जाहिर है कि इसमें से निकले और इनके ऊपर एक काफी हैवी फाइन लगाया जा सकता है। तो फिर सर ये मतलब क्या गड़बड़ करते हैं, ये क्यों इस तरह के फैसले करते हैं कि खुद दुनिया हंस रही होती है कि भाई पहले ये कहा और फिर पहुंच गए खेलने। ये आदत से मजबूर है, बस वो एक आदत बनी हुई है इस तरह, मतलब फजूल किस्म की बातें करने की। और आप यार जो करना है आपने वो करें, और अल्टीमेटली यही करना है, इन्होंने चले जाएंगे ये। लेकिन इस किस्म की बातें करके आप खामखा माहौल ख़राब करते हैं और खामखा आप अपनी रेपुटेशन ख़राब करते हैं, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। 4 शरायतें ये सारी तो नहीं मानी जाएंगी, ये स्पेशली बायलैटरल सीरीज वाली। क्या मोदी साहब अपनी टीम को अलाउ करेंगे पाकिस्तान के साथ खेलना? कतन भी नहीं। वो कभी भी नहीं कहेंगे जी या पाकिस्तान के साथ जाके खेले, और वो भी पाकिस्तान के अंदर या फिर दुबई में। वो तो ये पसंद ही नहीं करते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की कोई भी बायलैटरल सीरीज हो, तो क्योंकि वो आपके साथ कंफर्टेबल महसूस नहीं करते। वो कहते हैं नहीं खेलना यार, ठीक है पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, लेकिन आपको पता नहीं क्या खुशी महसूस होती है, आपको पता नहीं क्यों दिल करता है कि हम दिल्ली की सड़कों में जाके घूमे, हम मुंबई में जाके घूमे, हम धर्मशाला के पहाड़ों में जाके घूमे। पता कि क्यों आपका दिल करता है उधर जाके? उधर आपको क्या पसंद है? उधर इडली डोसा पसंद है, इधर आपको मंगवा देते हैं, क्या हो गया? आपको उधर की बिरयानी पसंद है हैदराबाद की, दसो ना चाहिए साहब क्यों भज भज के उधर जाते हो? क्यों आपका दिल करता है मीडिया हो जाए जब वो आपको पसंद नहीं करते हैं, आपको बक बक करते हैं कि जी हमने उधर जाना है। तो कुछ साल पहले तो फौज के हवाले कर दिया गया था कि वो क्रिकेट सिखाएंगे, तो वो पत्थर उठाते हुए फोटोज आती थी हमारे खिलाड़ियों की, पत्थर उठा रहे हैं पता नहीं कहीं पहाड़ पे, तो सब हंसते थे कि भाई फौज इनको क्या सिखाएगी। और उसके बाद जो है वो बहुत ही बुरी तरह से हारे थे। उसके बाद जो मैच हुआ था, आई स्टिल रिमेम्बर, कि बहुत ही बुरी तरह से पाकिस्तान की टीम हारी थी। तो यहाँ पर भी आपको क्या लग रहा है कि पर्ची सिस्टम चल रहा है कि आप टैलेंट के बजाय या मेरिट के बजाय इधर उधर से कह सुनकर खिलाड़ियों को रखा जा रहा है? मेरा ख्याल है वो क्रिकेट सीखने गए थे, वो सियासत सीख के आ गए, ऐसा ही है, और हार गए बड़ी बुरी तरह, बहुत बुरी तरह हारे थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत एक्स चैनल पर। दोस्तों, पाकिस्तान ने जो बॉयकॉट का ड्रामा लंबे समय से करते आ रहे हैं, अब उसका अंत होने वाला है। आखिरकार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी ने अपने घुटने टेक दिए हैं। वो अपनी असली औकात पे आ गए हैं, जो कि है भीख मांगना। मौका देखा नहीं कि भीख मांगना लग जाते हैं। तो उनको लगा कि वर्ल्ड कप का टाइम है, इसीलिए बॉयकॉट का ड्रामा करके अब वो आईसीसी से कुछ डिमांड्स की एक्सेप्टेंस चाहते हैं, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वो बायलैटरल सीरीज़ को फिर से चालू कराना चाहते हैं। आईसीसी का उनको जो रेवेन्यू मिलता है वो भी उनको ज़्यादा चाहिए, इसीलिए उसको बढ़ाने की डिमांड कर रहे हैं। और सबसे फ़नी डिमांड ये है कि अगले मैच में इंडिया के प्लेयर्स उनके साथ हाथ मिलाएंगे और
बीसीसीआई बांग्लादेश को सॉरी बोलेगा। तो इन शॉर्ट बात घूम फिर के पैसों पर आ गई, लेकिन इनको पता नहीं इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है। ये लोग ना फाइनेंशियली आईसीसी में कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं और इनकी परफॉर्मेंस तो है ही घटिया, फिर भी ये लोग आईसीसी को आंखें दिखा रहे हैं। बेसिकली ये इंडिया को इंसल्ट करना चाहते हैं पर डायरेक्टली कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि बीसीसीआई बहुत पावरफुल है, पैसों वाइज भी और डोमिनेंस वाइज भी। इसीलिए ये इनडायरेक्टली अपनी बेइज्जती का बदला आईसीसी के थ्रू लेने के लिए ये सब दांव पे चल रहे हैं। इनके सपने में भी कैसे ख्याल आ सकता है कि इंडिया या फिर बीसीसीआई इनकी बकवास डिमांड्स मान लेगी, फिर चाहे वो आईसीसी ही क्यों ना कहे। ये लोग इतने डिल्यूशनल है कि खुद को पता नहीं कौन से सुपर पावर मान रहे हैं कि पूरी दुनिया इनके ही अंडर आती है। खैर, लेकिन ये सब तो होना ही था, सबको पता था कि पाकिस्तान 15 फरवरी का मैच ज़रूर खेलेगा। ये लोग बस थोड़ा सा नाटक कर रहे हैं, क्योंकि इनकी औकात ही नहीं है कि ये इंडिया वाला मैच नहीं खेलते, क्योंकि जो पेनल्टी और सैंक्शंस इनको लगती, इनके 7 जन्म में भी कभी क्रिकेट ये फिर स्टैंड नहीं कर पाते। तो फाइनली पाकिस्तान ने एक बार फिर हमेशा की तरह यू टर्न ले लिया है और अपनी बेइज्जती पूरी दुनिया में करा लिया है। अब पूरी दुनिया इनके ऊपर हंस रही है। आपका इस नंबर 1 टीम के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।